Hi friend, today now we are discussing on a topic COVID-19 and applicability of force majeure clause यानी जो अप्रत्याशित घटना है उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी होगी कोविड-19 एंड फोर्स मेजर क्लॉज का क्या एप्लीकेबिलिटी होगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। तो ऑन 31 दिसंबर 2019 चाइना रिपोर्टेड टू WHO अबाउट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ फिनोमिना ऑफ अननोन क्लॉज कॉज डिटेक्टेड इन वुहान सिटी चाइना, यानी ये चाइना सिटी में 31 दिसंबर 2019 को WHO द्वारा जो नंबर ऑफ केसेस फिनोमिना कोविड-19 का है डिटेक्टेड किया गया है। तो इस दौरान क्या होता है कि ऑन 11 मार्च 2020 WHO इंडिकेटेड दैट कोविड-19 वायरस एज अ पेंडेमिक, यानी WHO द्वारा 11 मार्च 2020 को क्या किया गया है, इसे ग्लोबली पेंडेमिक घोषित कर दिया गया है। यानी इट इज़ अ पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स इट इज़ नॉट स्प्रेड आउट ऑन एनी स्पेसिफिक एरिया, इट इज़ स्प्रेड आउट across the globe, यानी कोविड-19 has spread across the globe in the past couple of months, यानी कुछ मंथ में ये ग्लोब में फैलती जा रही है। तो आगे देखा जाए, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज एंड अदर टेरिटरीज अक्रॉस द ग्लोब कंफर्म ह्यूज नंबर ऑफ केस ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के बहुत सारे केस कंफर्म किए गए हैं कई कंट्रीज में, एंड थाउजेंड ऑफ पीपल आर डाइड, और कई हजार पीपल क्या हो गए, मारे गए ड्यू टू कोविड-19 के कारण। इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समय है, विटनेस बाय द होल वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व को विटनेस करने का है। इन सच सर्कमस्टेंसेस यानी ऐसी परिस्थितियों में द होल वर्ल्ड टेक्स सम मेजर स्टेप टू प्रोटेक्ट देयर सिटीजन, यानी पूरा विश्व आज अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है, स्टेप टेक्स कर रहा है। तो स्टेप टेक्स उसने विश्व किस किस तरह से ले रहा है, तो इट रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम मूविंग कंट्री टू कंट्री एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ फॉरेन नेशनल, यानी फॉरेन नेशनल के कंट्री के पीपल को अपने नेशनल में आने से क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट करके, और मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए। ऑन 25 मार्च 2020 इंडिया वाज ऑफिशियली ऑर्डर्ड बाई आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी 25 मार्च 2020 को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ऑफिशियली कंप्लीट लॉकडाउन, यानी कंप्लीट नेशन वाइड लॉकडाउन 15 अप्रैल 2020 तक घोषित किया गया था। ये फर्दर देखे जाए, आगे देखे जाए तो न्यूएस कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड ट्रेवल बैन्स, कई कंट्रियों में भी ट्रेवल यानी आने जाने को बैन कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शन लोकल मूवमेंट, यानी लोकल मूवमेंट का भी रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया विद इन द रीजन्स, यानी अपने रीजन्स में। अब देखा जाए द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड-19 इंक्रीजिंग होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज कैंसर लॉकडाउन विल बी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस, यानी केसेस के बढ़ने के कारण डे टू डे क्या हो रहा है कि ये कोविड लॉकडाउन को बढ़ाते जा रहे हैं। कोविड-19 हैज़ हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कोविड-19 का इम्पैक्ट सारे विश्व की इकोनॉमी पर क्या बरस्ट तरीके से यानी बदतर तरीके से पड़ रहा है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन द constructional and commercial activities and increased workforce will have a cascading impact on the contractual obligation, यानी देखा जाए तो जो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंस्ट्रक्शनल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ पर लगाया गया है, तो इसका जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं तो वो अब क्या परफॉर्म हो नहीं पाएंगे, तो उन पर बड़ा ही बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया फोर्स मेजर, यानी अप्रत्याशित घटना है। तो फोर्स मेजर का क्या इम्पैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट पर, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी, अगर अगर हम अपने अध्ययन के अनुसार देखें तो द आउटब्रेक में रिजल्ट इन हिलेरियस फॉल इन द वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी को इसने हिला के रख दिया, पूरा जीडीपी बदतर हो गया। एंड ऑल सेक्टर इंडस्ट्री में भी इम्पेक्टेड, यानी इंडस्ट्री के ऑल सेक्टर क्या हो गए, इम्पेक्टेड हो गए हैं। ड्यू टू द आउटब्रेक कोविड-19 परफॉर्मेंस अंडर मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी डिलेड, यानी अगर देखा जाए तो इस आउटब्रेक के कारण बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, डिलेड हो रहा है, कई हस्तक्षेप तो हो गए हैं, इंटरप्टेड एंड विल बी कैंसल्ड, यानी कई तो कैंसिल भी हो गए हैं। तो अब इनका क्या इम्पैक्ट होगा लीगल एस्पेक्ट में, तो आगे देखते हैं। फर्दर कंपनीज में नॉट बी एबल टू परफॉर्म दियर ऑब्लिगेशन, तो कुल मिला के कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने में क्या है, एबल सक्षम नहीं है। ऑन 19 फरवरी 2020 डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इशूड एन ऑफिस मेमोरेंडम, यानी
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जो है स्टेटिंग यानी पारित किया गया, और कोविड-19 शुड बी कंसीडर एज ए नेचुरल कैलामिटी, यानी इसको प्राकृतिक जो है कैलामिटी माना गया है। एंड फोर्स मीडिया में भी इन्वोक्ड, और ऐसा माना जा रहा है कि अब इसे फोर्स मीडिया कॉन्सेप्ट के तहत लागू किया जा सकता है, यानी फोर्स मीडिया का सिद्धांत भी लागू किया जा सकता है इन कॉन्टेक्ट पर व्हेन एवर कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट, और जो भी आगे जो उपयुक्त होगा तो वो सरकार स्टेप टेकन लेगी। द कोविड-19 पजेस सेवरल चैलेंजेस, यानी बहुत सारे चैलेंजेस खड़े कर दिए कोविड-19 द्वारा टू द ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल मार्केट, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक वैश्विक स्तर पर कॉमर्शियल मार्केट पर बहुत सारे उसने क्या कर दिए, चैलेंज खड़े कर दिए। सम हैव हैड कॉमर्शियल इम्पैक्ट ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर, यानी कॉमर्शियल इम्पैक्ट पड़ गया है किसी स्पेसिफिक सेक्टर पर विद इन द इंटरप्शन टू द सप्लाई चेन, यानी सप्लाई चेन को इसने क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। चैलेंजिंग इन मीटिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड एप्लीकेशन अंडर फंडिंग अरेंजमेंट एटीसी, यानी जो ऑब्लिगेशन है एंड एप्लीकेशन है, फंडिंग एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट है, इनको क्या कर दिया, इम्पैक्टेड कर दिया। कंपनीज शुड केयरफुली रिव्यू, और कंपनी क्या करेगी अब केयरफुली तरीके से वो रिव्यू करेगी एंड अंडरस्टूड देयर कॉन्ट्रैक्ट, और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को उनको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। एंड पोटेंशियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ फोर्स मीडिया, और किस तरीके से वो है फोर्स मीडिया कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल करवाएगी कोड कोड में। यानी फोर्स मेजर क्लॉज इवेंट आर दो, यानी फोर्स मेजर क्लॉज इवेंट्स वह जो है क्लॉज है विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी जो क्या है, ह्यूमन बीइंग या किसी कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। यानी कहा जाए तो अप्रत्याशित घटना वह घटना है जो ना तो किसी कंपनी ना तो किसी ह्यूमन बीइंग और यानी कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, यानी बियॉन्ड द कंट्रोल। द इंटेंशन ऑफ फोर्स मेजर क्लॉज, यानी जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में यदि फोर्स मेजर क्लॉज डाला जाता है तो उसका इंटेंशन यही रहता है टू सेव द परफॉर्मिंग पार्टी, यानी जो परफॉर्मिंग पार्टी है उसको बचाने के लिए, उसके ऑब्लिगेशन जो वो नहीं निर्वहन कर पा रहा है तो उस पर जो कंपनसेशन जो है डाला जाएगा, तो उससे बचाने के लिए फोर्स मेजर क्लॉज डाला जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। और फ्रॉम कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, यानी इसके जो कुछ परिणाम भी हो सकते हैं विच इज़ नॉट इन कंट्रोल, जो कि कंट्रोल में नहीं है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो फोर्स मेजर यानी अप्रत्याशित घटना का सिद्धांत जो है इज कंटेन अंडर सेक्शन 32 एंड 56, यानी सेक्शन 32 और 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है 1872 के। मोस्ट फोर्स मेजर्स, यानी देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण जो अप्रत्याशित घटना है उनको इस प्रकार से कहा गया है। एक्ट ऑफ गॉड, यानी प्राकृतिक भगवान कृत हो गए, एंड पैंडमिक यानी पैंडमिक्स हो गए, एपिडेमिक्स यानी एपिडेमिक्स, पैंडमिक इज डिसीज दैट इज स्प्रेड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड, और एपिडेमिक इज डिसीज दैट इज स्प्रेड आउट एंड एपिसेंटर ऑफ अ अर्थ या एपिसेंटर ऑफ अ नेशन। तो इसमें एक्ट ऑफ गॉड आ गया, पेंडेमिक आ गया, एपिडेमिक्स आ गया, इलनेस हो गया, डिसीज हो गया, वार हो गया, डिजास्टर हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी ये क्या होते हैं, फोर्स मीडिया में इंक्लूड हो जाते हैं, अप्रत्याशित घटना में ये सब इंक्लूड होते हैं। तो इट इज़ क्लियर दैट द फोर्स मीडिया अप्लाइड ऑन द स्टैंडर्ड एग्रीमेंट, यानी जो फोर्स मीडिया हो वो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट पर ही अप्लाई होता है। जनरली इंक्लूड नेचुरल इवेंट्स सच एज एक्ट ऑफ गॉड, यानी देखा जाए तो फोर्स मीडिया में जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड इंक्लूड होता है विच में भी एक्सटेंडेड टू द एपिडेमिक, और जो कि एपिडेमिक और पेंडेमिक्स तक भी जो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। यानी जो फोर्स मीडिया का कॉन्सेप्ट है वो है एपिडेमिक और पेंडेमिक्स को भी क्या कर सकता है, अपने अंदर समाहित कर सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है एनर्जी वॉचडॉग वर्सेस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑब्जर्व दैट रेगुलेटरी पावर ऑफ द कमीशन कम इनटू प्ले व्हेन द गाइडलाइन इशू, यानी गाइडलाइन जैसे इशू होते हैं तो ये सब क्या हो जाता है, रेगुलेटरी पावर्स कमीशन कम इनटू प्ले, यानी फोर्स में आ जाती है। रिगार्ड आर साइलेंट फोर्स मीडिया इज गवर्नड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी आप अप्रत्याशित घटना का सिद्धांत है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा क्या होता है, गवर्न होता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन सो फार एज ए फोर्स मीडिया इवेंट ऑक्यूर्ड दी हॉर्स द कॉन्टेक्ट, यानी जो फोर्स मीडिया का सिद्धांत है वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिहॉर्स करता है। इट इज डेल्ट विद बाय या रूल ऑफ पॉजिटिव लॉ, यानी पॉजिटिव लॉ के द्वारा इसको डील किया जाता है। और अंडर सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी देखा जाए तो जो फोर्स में चाहे अप्रत्याशित घटना का सिद्धांत हो वो मूल रूप से क्या है, सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत परफॉर्म्स किया जा सकता है। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट मे नॉट बी लिटरली इम्पॉसिबल,
साधारणतः कोई भी किसी भी एक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नहीं होता है, बट इट मे बी इम्प्रैक्टिकेबल एंड अनएल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ द पार्टी। यानी जब किसी भी हम यदि ये फोर्स मेजर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि उस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, पर्पज क्या था। तो इस तरीके से हम इसको लागू करेंगे। कोविड-19 इज अ पेंडेमिक हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड अफेक्टिंग द बिजनेस। यानी कोविड-19 क्या है, यह एक पेंडेमिक है और इसने क्या किया है, अफेक्ट किया है किसको, तो अक्रॉस द वर्ल्ड ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स डज नॉट प्रोवाइड फोर्स मेजर और वन डज नॉट फॉल विद इन द फोर्स मेजर। यानी कुछ एग्रीमेंट्स होंगे जो कि फोर्स मेजर की परव्यू से बाहर भी हो सकते हैं। लुक बियॉन्ड द क्लॉज, यानी यदि देखा जाए तो अगर बियॉन्ड द क्लॉज हम जाते हैं तो हम नहीं जा सकते हैं यदि फोर्स मेजर अप्लाई जहाँ पर होगा। इन सच सिचुएशन, भले ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर क्लॉज डाल दिया गया किसी कॉन्ट्रैक्ट में कि इसमें जो है फोर्स मेजर अप्लाई नहीं होगा, फिर भी यदि ऐसा होता है, यदि कोई फोर्स मेजर एक्ट जो है कारित होता है तो उस पर अबाउट मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड जाकर उस पर अफेक्टेड पार्टी को रिलीफ दिया जाएगा। कोविड-19 हैज चेंज्ड द कंडीशन टोटली, यानी इसने कोविड-19 ने जो कंडीशन है टोटली चेंज कर दी है। इट मे बी सुइटेबल टू इंश्योर दैट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द एबिलिटी टू परफॉर्म। यानी अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रत्याशित घटना का सिद्धांत है, यह कोविड-19 की एबिलिटी, कोविड-19 के कारण किसी कॉन्ट्रैक्टर पर होने वाले अफेक्ट से के द्वारा देखा जाएगा कि एबिलिटी टू परफॉर्म क्या हुआ, परफॉर्म कर सकता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, देयर ऑब्लिगेशन और उन दायित्व को अंडर द एग्रीमेंट या अपने एग्रीमेंट के द्वारा आर क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड ऑल एफर्ट आर टेकन टू मॉडरेट। यानी देखे जाएंगे, इस प्रकार से क्लैरिफाई किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा द लॉस एंड डैमेज डिले कॉज इन परफॉर्मिंग। यानी लॉस देखा जाएगा और डैमेज देखा जाएगा इन परफॉर्मेंस के डिले में। तो इसमें मेन देखा जाए तो इस आर्टिकल में यही निकल के आ रहा है कि जो कोविड-19 है तो इसका क्या इफेक्ट होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है और ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यानी जब कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित किया गया है उस दौरान यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना था वो नहीं हो पाया तो क्या इफेक्ट होगा। तो उसे जो है इससे बचाव करने के लिए सेक्शन 56 के तहत क्या करना पड़ेगा, स्यू यानी वाद को लाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर watching my video.